हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी जोडिएक साइंस के लिए भी है। तो शुरू कर लेते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। इस रीडिंग के सारे चार्ज अपने हरी हर को देते हैं और शुरू करते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी। यहाँ पर पहली एनर्जी फाइटिंग की है, झगड़े की है। ठीक है, अपना स्टैंड लेने की एनर्जी है, अपनी बात रखने की एनर्जी है। कई बार ऐसा होता है ना कि आप अपनी लाइफ में झगड़े को अवॉइड करने के लिए अपना मुंह बंद किए रहते हो कि कौन बहस करे, छोड़ो बहस कौन करे, कौन बहस करे। लेकिन कभी कभी आंसर करना ज़रूरी हो जाता है, अपना स्टैंड लेना ज़रूरी होता है, अपने हक की बात जो भी है उसे कहना ज़रूरी हो जाता है। तो वो मैसेज है यहाँ पे। अपने लिए बोलना ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि जो भी लोग आपके पर्सन के अगेंस्ट में है वो बहुत सारे लोग हो सकते हैं, या फिर कोई है जो इस पर्सन को ये कहने की कोशिश कर रहा है कि तुम गलत हो, तुमने सब कुछ गलत किया है, तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है। ये पर्सन जैसे अकेले उस चीज़ का सामना कर रहे हैं। देखो, एलिगेशन या फिर कहे इल्ज़ाम या फिर कहे कि ब्लेम, कुछ भी है। अगर कोई व्यक्ति आपको कर सकता है तो उसको भी लोग कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति आपसे कह सकता है कि तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, अगर तुम कर देते तो शायद हम आज दूसरी जगह होते। तो समय आने पर उसके उससे भी कहा जा सकता है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ गलत हुआ है, तुमने ये सब कुछ गलत किया है, अगर तुम यहाँ पर ये ऐसे नहीं ऐसे करते तो सब कुछ अच्छा हो। मैट्रिक्स का हर व्यक्ति आपको खिलौना समझता है। वो चाहता है कि आप उसकी मर्जी से चलें। वो जैसे झुनझुना होता है ना कि जब चाहे बजा दिया। ठीक है, वो आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहा होता। वो आपको लॉजिकल माइंड से हमेशा ये समझाता रहता है कि तुम ऐसा करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, वैसा करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और लॉजिकली आप कितना चल लोगे? अगर किसी व्यक्ति के अंदर इमोशंस, फीलिंग्स या भावनाएं नाम की चीज़ें नहीं होती तो बहुत आसान था उसका लॉजिकली चलना इस दुनिया के अंदर। लेकिन लॉजिक्स में इंसान एक लिमिट तक काम कर सकता है। अगर उसके अंदर भावना है और तुम कहो कि मतलब कोई इंसान जो है वो बहुत ही सॉफ्ट हार्ट है उसका। ठीक है, उसको किसी को तेज आवाज में बोलते हुए बहुत दुख होता है, या वो नहीं बोलना चाहता, वो अजीब अलग तरीके का इंसान है, वो नहीं करता है इस तरह के काम। तो उसे फोर्सफुली बोलो कि देखो लॉजिकली ये अच्छा है, जाओ, तुम्हें बोलना पड़ेगा, तुम्हें उससे तेज आवाज में बात करनी पड़ेगी, तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। तो उसके उसके नेचर के विपरीत आप उसे कोई ऐसा काम करने के लिए बोल रहे हैं जो वो नहीं करना चाहता, उसके अंतर मन से नहीं आ रहा, उसकी भावनाएं वैसी नहीं है, पर आप करवा रहे हो लॉजिकली। ये गलत है। ठीक है, ये उसकी चॉइस है, वो उसे ऐसा करना है या नहीं करना है। तो कई बार ना आपको लॉजिक्स का नाम देकर, ठीक है, लोग कुछ ऐसा करने के लिए बोलते हैं जो शायद आपके मन से नहीं आ रहा है। तो एक लिमिट तक आप करते हो और उसके बाद आप रोकना चाहते हो खुद को कि नहीं, मुझे नहीं करना। तो ऐसी इस पर्सन की एनर्जी है कि लोग इस पर्सन को लॉजिकली समझा रहे हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, तुम ऐसा नहीं ऐसा करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और ये पर्सन अपना स्टैंड ले रहे हैं कि मुझे जो करना होगा अपनी मर्जी से करूंगा, मैं मेरे मन से जो चीज़ें आएंगी वही करूंगा मैं। जो नहीं आएगा आप मुझसे ज़बरदस्ती लॉजिक, मतलब आप मुझसे ज़बरदस्ती ये बोल के कि लॉजिकल है, ये है, वो है, आप मुझसे नहीं करवा सकते। ठीक है,
क्योंकि लोग आपको प्रैक्टिकली बताते हैं ना कि ऐसे करोगे तुम्हारा फ़ायदा है, देखो तुम्हें कितना फ़ायदा होगा इस चीज़ को लेकर। और ये फ़ायदे के चक्कर में इंसान की फजीयत हो जाती है बहुत ज़्यादा। कई बार आपको आपके अपने लोग, आपके अपने फ्रेंड्स भी समझाते हैं, देख तू ये कर ले फ़ायदे में रहेगा, देख तू ऐसे नहीं ऐसे कर ले फ़ायदे में रहेगा। ठीक है, अब कई बार कुछ लोगों के मन में वो चीज़ें आ जाती है कि हाँ भाई फ़ायदे में रहूंगा तो कर लेता हूँ, कुछ लोगों के मन में ये आता है कि यार मुझे नहीं करना, मेरे से ना हो पाएगा, जितना फ़ायदा होना होगा हो जाएगा पर ये इतना नहीं हो पाएगा मेरे से। तो हमेशा ना आपको अपनी इंट्यूशन को सुननी आनी चाहिए। अगर आपका इंट्यूशन ऐसा है कि जो कह रहा है कि मुझसे नहीं होगा, मुझे नहीं करना, तो भले ही आपको कितना भी लॉजिक में लोग समझा रहे हों, लॉजिकली आपको समझाया जा रहा हो, आपको इग्नोर करना आना चाहिए। इस पर्सन की भी एनर्जी ऐसी है, पास्ट में इस पर्सन ने प्रैक्टिकली बहुत एक्शन लिए, बहुत दिमाग चलाया अपना, दिल की नहीं सुनी, इंट्यूशन की नहीं सुनी, ठीक है, और लोगों की सुनी, और शायद इस पर्सन ने कोई ऐसा रिजल्ट देखा जो इनके फेवर में नहीं था या कुछ भी, या फिर अपने इमोशंस को या फीलिंग्स को इग्नोर करने के बाद इस पर्सन ने खुशी को अनुभव नहीं कर पाया। इस पर्सन की अब एनर्जी ऐसी है कि अपने लिए स्टैंड लेते हैं, अपने लिए खड़े होते हैं, अपनी बात रखते हैं। लेकिन लोगों की बेफिजूली बातों में, जहाँ पर लोग आपको डरा धमका के या फिर आपको कमज़ोर बताकर आपसे कहते हैं ऐसा नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, वहाँ पर इस पर्सन ने नो बोलना सीख लिया है। इसलिए कहते हैं नो बोलना इम्पोर्टेंट है। हर चीज़ में हाँ 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 नहीं बोली जाती। आप वहाँ पर यस बोलिए जहाँ पर आपके इंट्यूशन यस बोलें, वहाँ पर नो बोलिए जहाँ पर आपके इंट्यूशन नो बोलें, ठीक है? क्योंकि हर व्यक्ति, हर आत्मा डिफरेंट है, ओके? और सबको खुश करना आपकी ज़िम्मेदारी बिल्कुल नहीं है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मैंने कर्मों का भार अपने ऊपर चढ़ा लिया है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मैंने अपना कर्मों का भार अपने ऊपर चढ़ा लिया है इस तरह के काम करके। अगेन फिर वही बात आ गई जो मैंने आप लोगों को कई बार रीडिंग में समझाई है, फिर आ गई वही बात कि 100 झूठ से एक सच बेहतर है। एक सच बोल के बुरे बन जाओ, बजाय इसके कि आप 100 झूठ बोलो। क्यों? उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए आपने झूठ बोलकर कोई काम किया, आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐड कर लिया। मान लीजिए किसी व्यक्ति से आपने झूठ बोलकर कोई काम कर लिया, अब वो व्यक्ति आपके जीवन का हिस्सा बन गया या वो आपका बहुत अच्छा फ्रेंड बन गया, अब उसने आपसे उम्मीद लगा ली, अब उसकी उम्मीद पूरा करना आपकी ज़िम्मेदारी है। ऐसे झूठ बोलकर आपने लोगों से रिश्ते बना लिए या फिर आपने झूठ बोलकर बहुत व्यवहार बना लिया, बाद में उन्हें आपकी असलियत पता चल जाए, फिर आप कहीं के नहीं बचोगे। इससे बेहतर है कि आप कोई भी काम झूठ बोलकर करो, आप ऑथेंटिक होकर करो और सीधा अपना सच स्वीकार करो कि मुझे परमात्मा ने इतना ही दिया है, ऐसा ही मैं इंसान हूँ, ठीक है? एक्सेप्ट करना है तो सच के साथ कर लो, नहीं एक्सेप्ट करना है तो मेरी सोल कम्युनिटी मुझे सच के साथ एक्सेप्ट कर लेगी, तब तक अपना कर्म करो खाली, ठीक है? इस तरह की एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है कि फिर कई बार ना इंसान भार चढ़ा लेता है। किसका? कर्मों का। आप किसी से झूठ बोलकर कोई काम कर लो या किसी का कोई झूठ बोलकर काम कर दो, उसका परिणाम क्या आएगा? सोच कर देखो। आपको जैसे इसका भी बेहतरीन एग्जाम्पल है, कई बार लड़कियों को या लड़कों को फैमिली में ऐसा समझाया जाता है कि तुम इस तरह से कनेक्शन बना लो, किसी के साथ इस तरह से मैरिज कर लो, देखो फ़ायदे में रहेंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मैं बहुत आपको मतलब बता रही हूँ, सब जगह नहीं होता है, लेकिन कई-कई बार ऐसा होता है कि आपको बहुत लॉजिकली समझा दिया जाता है कि ऐसे नहीं, ऐसे कर लो। अब मान लो आपने किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, आपने किसी को हस्बैंड बना, मेरे पास तो इस तरह के केसेस बहुत आए हैं, ठीक है? जहाँ पर लोग नहीं चाह रहे थे, फिर भी उन्होंने फैमिली प्रेशर या चीज़ों में या दबाव में चीज़ों को करने की कोशिश की। मैरिज हो गई, मैरिज के बाद नहीं निभा पा रहे हैं, अब ये कर्मों का भार नहीं, अब ज़बरदस्ती आपको करना है, आप करना नहीं चाहते, आपके मन से नहीं आ रहा है, लोग आपको उस तरीके से वैल्यू नहीं कर रहे, कदर नहीं कर रहे, फिर भी अब कर्म तो जुड़ गए ना। आपने किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, किसी को हस्बैंड वाइफ बना ली, अब आपके बच्चे हो गए, अब कर्म और बढ़ गया, ठीक है? अब उनका भी सारा आपको ही करना है, उनकी ज़िम्मेदारी भी आपकी, उनका कर्म का भार भी आपके ऊपर आ गया। अब आप जान छुड़ा के भी नहीं भाग सकते कि आप सबको छोड़-छाड़ के निकल जाओ। इसलिए कहा जाता है अपने इंट्यूशन को सुनना सीखो और उसको यस पे यस और नो पे नो बोलना सीखो। अपना स्टैंड लेना कई बार सही होता है।
हमें ऐसा लगता है फैमिली रुष्ट हो जाएगी, लोग रुष्ट हो जाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पर ये समझना चाहिए कि मुझे फैमिली की वही बातें माननी चाहिए जो उनकी बातें मेरे अंतर मन से भी आ रही हों। जो बाहर से आ रहा है और भीतर से नहीं आ रहा है, उसमें अगर ग्लिच है तो आपको परमात्मा का सहारा लेना चाहिए। और जो बाहर से आ रहा है और भीतर से भी आ रहा है, उस बात को मानिए। बड़े लोग हैं, बड़े लोगों की आज्ञा मानना आपका कर्तव्य है, लेकिन वही जो आपके भीतर से भी आ रही हो। ठीक है, इंट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नहीं तो आप कर्म में फंसते हो फिर। तो इस तरीके का मैसेज है, इस पर्सन ने पास्ट में अपने लिए स्टैंड नहीं लिए, क्या नहीं किया, अब लेकिन ये पर्सन स्टैंड लेते हैं बराबर। सीख गया व्यक्ति कि आपके लिए कोई खड़ा नहीं होगा, और अंत में आप कहीं फंस जाओगे तो आपको ही निभाना है, आपको ही करना है। इससे अच्छा है कि समय पर अपना स्टैंड लो, समय पर अपना समय लो। ठीक है मतलब अपना वक्त ले लो, लॉजिकली उतना ही काम करो जितना करने का है। अपने इमोशंस को भी वैल्यू करो, अपनी भावनाओं को भी समझो, उनको भी वैल्यू करो, उसके हिसाब से भी चीज़ें करने की कोशिश करो। हमेशा लॉजिकली नहीं चला जाता, स्पेशली ना रिश्तों के मामले में। रिश्ते लॉजिक से नहीं चलते डियर, वहाँ पर आपको अपनापन, फीलिंग्स, इमोशंस चाहिए। कोई मशीन नहीं चला रहे हो आप, कोई फैक्ट्री नहीं चला रहे हो आप कि आपको सिर्फ वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप लॉजिक से ही काम करोगे। रिश्ता जो है वो भावनाओं से चलता है। वहाँ पर अगर इमोशन नहीं है ना, तो आप एक घर में रहकर भी ऐसा महसूस करोगे कि अनजानों के बीच में रह रहे हो। तो इसलिए यहाँ पर जब बात आपकी पर्सनल लाइफ की आए तो वहाँ पर इमोशंस को इग्नोर ना करो। बात आपकी प्रोफेशनल लाइफ की आए तो वहाँ पर इमोशंस को वैल्यू ना करो। ठीक है, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में इमोशनल होने का कोई मतलब नहीं है, वहाँ पर सारे काम लॉजिक से ही होते हैं। ठीक है, लेकिन पर्सनल लाइफ में आपके काम लॉजिक से कम इमोशन से ज़्यादा होते हैं, तो जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है, क्योंकि जो व्यक्ति ना इमोशनल बहुत अधिक होता है, ऐसा व्यक्ति फिर काम नहीं कर सकता, उसकी प्रोफेशनल लाइफ बर्बाद हो जाती है। वहाँ पर आपका प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है नहीं तो लोग तुमसे कहेंगे मेरा ये काम कर दोगे भाई, तो भाई कह देगा हाँ मैं कर दूंगा भाई को नो बोलना नहीं आता। तो ऐसा नहीं है, इमोशंस कहाँ पर रखने और कहाँ पर नहीं इम्पोर्टेंट है। इस पर्सन को इस वक्त ऐसा भी लगता है कि आप काफ़ी नाराज़ हो गए हो इस पर्सन से, आप इनके हस्बैंड हो, वाइफ हो, या फिर आपने इस पर्सन की वैल्यू नहीं की, इस पर्सन के इमोशन मतलब आपने आपके पर्सन ने आपके इमोशंस को नहीं समझा। ठीक है, पास्ट में आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लिया, तो उसका नतीजा ये आया कि आप दोनों का सेपरेशन हो गया, या आप दोनों के बीच में मनमुटाव हो गया। तो वहाँ पर जो चीज़ें आप इस पर्सन से कह रहे थे कि स्टैंड लो स्टैंड लो स्टैंड लो, वो खुद से नहीं ले रहे थे। ठीक है, वहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि पर्सन अपना स्टैंड अब खुद लेना सीख गए हैं। ये हरी की लाइन थी कि कई बार अगर रिश्ते में बहुत ज़्यादा उलझनें प्रकट हो गई हैं, या बहुत कुछ आपके कनेक्शन में हो गया है, ठीक है, तो संभावनाएं अगर हैं, ठीक है, मतलब इस तरीके का मैसेज था वो, शायद मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, कि कभी कभी दूर जाने से अगर संभावनाएं बढ़ती हैं तो दूर हो जाना चाहिए। कुछ समय के लिए दूरी बना लेना कुछ बुरा नहीं है। अगर आप समझा समझा कर थक गए हैं और इंसान समझाने से नहीं समझ रहा है, तो आपको दूरी बना लेना चाहिए, क्योंकि कुछ बातें ना कभी कभी इंसान जो है वो पास रहकर नहीं, दूर जाकर समझ लेता है। दूरी वो एहसास करा देती है कि मुझसे क्या गलती हो रही है। ठीक है, कभी कभी आप बहुत झगड़ते होगे अपने पार्टनर से, आपने झगड़ा करके उसको बहुत कुछ समझाने की कोशिश की होगी पर उसने ना समझा होगा। तो कई बार बातें नहीं चीज़ें समझा पाती हैं। ठीक है, कई बार खामोशी कहें या फिर कहें कि दूरी इंसान को समझाती है। तो जब जिस चीज़ की ज़रूरत हो, वैसे एक व्यक्ति जो रिश्ता बचाने के लिए काम करता है वो हर चीज़ करके देख लेता है। वो चिल्लाता भी है, चीखता भी है, लड़ता भी है, सुनाता भी है, बातें भी करता है, हर चीज़ कर लेता है वो। ओके, अंत में पता है दूर हो जाता है। आखिरी ऑप्शन उसका ये होता है कि अब मैं दूर ही हो जाता हूँ, और तब जाकर उसकी वो चीज़ें समझ में आती हैं किसी को। इस पर्सन को मालूम है कि आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हो। ओके,
ये पर्सन अब चाहते हैं कि इनकी लाइफ में कुछ सेलिब्रेशन आए, कुछ अच्छा हो, कुछ बढ़िया हो इस पर्सन की लाइफ में। मतलब हर हर इंसान चाहता है कि लाइफ में कुछ बढ़िया हो, कुछ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, या इंजॉय करना चाहते हैं, या बहुत लंबा टाइम हो गया इस पर्सन ने खुशियाँ नहीं देखी। यहाँ पर एक वो वाला मैसेज निकल के आ रहा है, जैसे खुशियों का मतलब क्या है यहाँ पर। कई बार इंसान जो है ज़िंदगी जी नहीं रहा होता है, काट रहा होता है, तो उसे लगता है कि यार कभी खुशी के 2 पल नहीं मिलते। तो वो एनर्जी है कि काश वो खुशी के 2 पल मिले मुझे। तो किसी की एनर्जी काफ़ी सैड है, लेकिन कई बार आपको अपने ज़िंदगी में सीखने के लिए या फिर अपना स्टैंड लेने के लिए ज़रूरी है ये समझना, अपने अपने आप से चलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? नहीं तो व्यक्ति क्या होता है, सहारा लिए रहता है तो एक को खुश कर पाता है, एक को दुखी करता रहता है। और जो व्यक्ति अपने दोनों पैरों पे चलता है, वो सबको खुश कर लेता है, समय आने पे सबको समझा भी देता है, समय आने पर अपना सब कुछ कर लेता है, क्योंकि उसे दोनों पैरों पे खुद चलना आता है। मतलब वो खुद बैलेंस करना जानता है। लेकिन जो बैलेंस करना नहीं जानता ना, वो एक तरफा चलता है, वो एक पैर पे चलता है, कभी इस तरफ कभी इस तरफ, कभी इनकी बातें सुनकर निर्णय लेगा तो इसको दुखी करेगा, कभी इसको सुनकर निर्णय लेगा तो उसको दुखी करेगा। क्यों? क्योंकि उसे बैलेंस करना नहीं आता, वो एक ही तरफ चल पाता है, किसी एक ही को खुश कर पाता है। और पता है, व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि आप समय आने पर सबको खुश भी रख सकते हो, समय आने पर सबको समझा भी सकते हो। तो मतलब सबके सामने आपकी कद्र भी हो, आपकी वैल्यू भी हो, और एट द सेम टाइम आपसे सब खुश भी हो। ये कला होनी चाहिए व्यक्ति की। और ये पता है, किसी के समर्थन से नहीं आती, ये स्वयं के अंदर विकसित होती है। आपके खुद के व्यक्तित्व को, व्यक्ति को ऐसा बनाना पड़ता है, या ऐसा बनाना चाहिए कि वो बैलेंस करना सीखे। उसके डिसीजन जो है उस पर वो समझ पाए कि मेरा जो डिसीजन है वो एकदम सही है, और उसका जो भी परिणाम है उसको झेलने की क्षमता उसके पास हो। व्यक्ति डिसीजन लेना चाहता है लोगों की सुनकर, और फिर कहता है कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो आपको बनाना पड़ता है खुद को। आपको समझ में आना चाहिए कि मुझे खुद को कहाँ प्रोटेक्ट करना है, खुद के लिए कहाँ स्टैंड लेना है, खुद की खुशियों के लिए कहाँ पर काम करना है, और कहाँ मुझे दूसरों के लिए करना है। ये समझदारी व्यक्ति के अंदर विकसित होती है, बाहर से नहीं मिल सकती उसे, बाहर से नहीं हो पाएगा। कार्ड्स में देखते हैं क्या निकल के आता है। व्यूअर्स हैं, उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। क्वीन ऑफ कप्स, टावर, फूल, लवर्स, एस ऑफ शॉर्ट्स, डेविल। यहाँ पर सन की एनर्जी है। डेविल यहाँ पर क्या दिखा रहा है? इस पर्सन की ना एक बहुत ज़्यादा बुरी आदत है, जो मैंने आपको पहले ही बता दी थी रीडिंग में। एम्परर की एनर्जी है। ये ऐसा व्यक्ति रहा है जिसने इमोशंस या फीलिंग्स को कभी लाइफ में ज़्यादा वैल्यू किया नहीं है। यहाँ पर एनर्जी क्वीन ऑफ कप्स की आई भले ही है, वो अब आ रही है जब इतना कुछ इस पर्सन ने झेल लिया या समझ लिया। अदरवाइज एम्परर की एनर्जी यहाँ पर ये दिखा रही है कि व्यक्ति बहुत सख्त व्यक्ति रहा है, ठीक है। और यही इस पर्सन की सबसे बड़ी डेविलिश एनर्जी थी, क्योंकि जब आप इतने ज़्यादा कठोर, कठोर कहने का अर्थ क्या है? कठोर मतलब, यहाँ पर कठोर मतलब उससे नहीं है। यहाँ पर मतलब ये है कि आपको जब भी कहा जा रहा है कुछ करने के लिए, आप इमोशंस को वैल्यू नहीं करते, आप सिर्फ और सिर्फ लॉजिक्स में बात करते हो। आपका दिमाग बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल है, और लोगों को जजमेंट देना, लोगों को उनके बारे में ये कहना कि अरे ये
लड़की ऐसा, ये लड़का ऐसा, इसके अंदर ये कमी, उसके अंदर वो कमी, सबके अंदर कमी ढूंढते रहना, इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की रही है, जिसकी वजह से ना ये ना खुद कभी मुक्त हो पाए, ना ये इनके साथ में रहने वाले व्यक्ति को मुक्त कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति ना दूसरे की सोच का गुलाम भी होता है, जो दूसरों को बहुत ज्यादा जज करता है ना, ठीक है, दूसरों के अंदर जिसको बहुत कमियां दिखती हैं या बहुत कमियां देख पाता है, ऐसा व्यक्ति खुद भी अंदर से बहुत डरा हुआ रहता है, क्योंकि वो नजरें हैं उसके पास जो दूसरे की कमियां देख पा रही हैं, तो उसे समझ में आता है कि मुझे भी परफेक्ट बन के रहना है, वरना दूसरे मेरी अंदर भी वो कमियां देख लेंगे, ठीक है। तो उसके ज्यादातर एक्शन जो है वो भावनात्मक तौर पे आते ही नहीं है, भावनाओं को वो ज्यादा वैल्यू नहीं करता, उसको तो वो कॉर्नर करता है, ठीक है, वो ज्यादा दिमाग लगा के काम करता है। और जब व्यक्ति दिमाग लगा के काम करता है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको वैसी चीजें अनुभव करने में आएंगी। तो यहाँ पर ना एक व्यक्ति आप इस पर्सन की जिंदगी में ऐसे आ गए जिसने पूरी जिंदगी का रुख बदल के रख दिया इस पर्सन की लाइफ में, ठीक है। लवर्स की एनर्जी यहाँ पर ये दिखा रही है, इस पर्सन के अंदर आपको लेकर फीलिंग्स आई आई आई, लेकिन वही चीज है ना कि उसने सोचा कि क्या ही फर्क पड़ता है, लॉजिकली मुझे करने की, ऐसा काम करने की ज़रूरत है, लॉजिकली मुझे ये करने की ज़रूरत है, और उसने वहां पर भी वही काम किया, क्योंकि उस समय तक भी आपकी वैल्यू समझ में नहीं आई थी, ना इमोशंस समझ में आ रहे थे। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स एंड लवर्स, ये दोनों एनर्जी पता है क्या दिखाती हैं, एक चीज कि आप जो इंसान हो, ये पर्सन आपको कभी खोना नहीं चाहते थे, लेकिन वो फिर से वही चीज आ गई, क्योंकि यूनिवर्स तो परीक्षा लेता है, ऑब्वियस सी बात है, जहां पर इमोशंस और लॉजिक्स में से किसी एक को चूज करना था, और इस पर्सन ने नहीं चूज किया आपको डेफिनेटली, क्योंकि आपके बीच में सेपरेशन आई। तो टावर की एनर्जी यहाँ पर ये दिखा रही है कि वो फिर टावर मूवमेंट आया, और इस पर्सन को फिर वही इंसान जो है नसीब का रोना रोता है कि भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने, मतलब सबको अपने हाथ का एक कठपुतली चाहिए जिसे वो नचा सके। टावर के साथ यहाँ पर एस ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी यहाँ पर ये दिखा दी कि फिर वो धीरे धीरे जब क्लैरिटी आई ना, तब इस पर्सन को समझ में आ रहा है, ठीक है, तब जाकर मुक्ति का असली मीनिंग समझ में आ रहा है, तब समझ में आ रहा है कि आप रियल जियो और खुश रहो और खुश रहने दो, ना फेक करो, ना फेक चीजें लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट होंगी। अब लोग कहते हैं हमारे ऊपर डीमनिक अटैक हो रहा है, साइकिक अटैक हो रहा है, हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में हम दोनों को अलग करने के लिए परमात्मा ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, लोगों ने ब्लैक मैजिक लगा के हमें अलग कर दिया। इसमें क्या ब्लैक मैजिक है? ब्लैक मैजिक सिर्फ कारण बनता है, अगर मान लो लग भी गया किसी के कनेक्शन में तो सिर्फ कारण है, लेसन्स तो आपके भी बन रहे होंगे, ठीक है। लेसन्स कैसे बन रहे हैं यहाँ पर कि आप वैल्यू नहीं कर रहे हो आप इमोशंस को, आपको सीखना है अपने फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करना या फेमिनिन एनर्जी को वैल्यू करना। आपके हर एक्शन पर लॉजिक में आप बात करते हो पूरी तरीके से, लॉजिकल आप पर्सन हो पूरी तरीके से, इतना आप दिमाग लगाते हो तो दिल कैसे लगेगा? जब दिमाग लग रहा है तो दिल कैसे लगेगा? ये इस पर्सन की कमी थी, जो बैलेंस होनी बहुत जरूरी थी, यस, नेगेटिविटी का रिलीज होना बहुत जरूरी था, तब जाकर यहाँ पर विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। आपको लगता होगा किसने आपकी खुशियां छीनी, उसने अपनी भी खुशियां छीनी, वो भी खुश नहीं रह पाया। हार्ट चक्र ब्लॉक करके तुम कौन सा अपनी लाइफ में खुशियों को पूरा करोगे? हार्ट चक्र को हील करना पड़ेगा, आपको हर चीज को बैलेंस करना पड़ेगा, तब जाकर आप चीजों को रिसीव करोगे, हर चीज दिमाग से नहीं होती। ये मैसेजेस आ रहे हैं, आपसे कितना एक्यूरेट रेजोनेट करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनली के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।